स्वागत है। आज हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। हृदय के अंदर से आभार माननीय मंत्री महोदय श्री खबर सिंह साहब और पांडव के पीछे की ओर हलचल हो रही है, हम सभी देख पा रहे हैं। सांडलिया धुनी के पीठाधीश्वर श्री श्री सफल होंगे अंतस की गहराई से और सभी की तालियों के साथ सरकारी ट्रस्टीज की ओर से सुखदेव फाउंडेशन की ओर से शुभारंभ हो रहा है। सम्मानित घंटा धाम में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सांडलिया धुनी के पीठाधीश्वर श्री आमंत्रित कर रहे हैं उससे पूजनीय महाराज श्री से सादर विनम्र आग्रह कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र दाधीच से आप पधारें और सांडलिया धुनी के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज श्री का आगे जगह है, आरामदार कुछ जगह है, आगे है जगह आरामदार है। इस अभिनंदन के साथ हम महाराज श्री का हृदय की अंदर से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने पधार कर हम सभी को जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद अमूल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं है। आपका अभिनंदन एक बार पुनः और स्वागत। समाज सेवा और परोपकार के कार्यों में जो संलग्न रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को जिन्होंने बढ़ावा दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव की दिशा में जो कार्यरत हैं, युवाओं को प्रेरित रखने वाले विचारक हैं, संस्थागत सहयोग से सामाजिक योजना सुखदेव फाउंडेशन श्री हीरालाल मालू जी पधार। सम्मानित मंच हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। प्रवासी हम प्रवासी हैं, हमारी मातृभूमि सुधार है मेरे वहाँ भरा मन सगड़ा ने एक विचार आवे कि गांव के लिए की करना है। बच्चा सगड़ा है की बात बोले कोई ठोस काम को नहीं, सुबह कार्यक्रम चालू है, रात में खत्म हो जावे, मजो को नहीं। आपा ने कोई करना है तो कोई ठोस कार्यक्रम है तो हीरालाल जी बताओ। कुछ समझ में कौन आ रहा है ठोस कार्यक्रम किए हुए, कोई बड़ो काम, कोई अच्छो काम। अभी हमारे बेंगलोर में आदरणीय मुख्यमंत्री साहब पधार्या और मालोगा ने भेड़ा करया और बोलिया कि आप लोग पधारो। भाई बात तो सगला के मन में ही पधार से हाँ के कर से कुछ काम इसे है जो करना के लायक। अचानक एक कार्यक्रम यहाँ के ध्यान में आयो सगड़ा के सुजानगढ़ जिला क्षेत्र में तो बड़ो हॉस्पिटल और 250 करोड़ लागत, विश्वास करो कि समझ के परे की बात है। तो जब भी आवे बड़ा बड़ा प्रोग्राम बतावे और 15 दिन में नमस्ते मैंने बुलाया गया। जब सुनो अचानक से तुलसी का जगह को काम है, स्वीकृति प्रदान करी और वो काम हुआ। उन्हीं काम कर रहा है गजेंद्र सिंह जी। आज भी आपको को पत्र प्रशस्ति पत्र है चूरू जिला का प्रति अति तरह में कोई राजनेता में कोई देखी कि आपके जिला का प्रति धीरे सिंह बोले चूरू में भी कुछ ध्यान रखो। आपको नहीं पहचाने वाला वो बहुत छोटा टावर आपके सामने वो चूरू जिला को नाम आवे मन लगे मारो जिलो मैं ही धरती में पैदा हूँ कि धरती के लिए, कि माटी के लिए मैं पीसीबी हाई स्कूल में पढ़े होता, वो सवाल स्कूल पूछा
एक गजा में खेले हो और सब कुछ कर रहे हो, हमारे इच्छा कि मैं भी कुछ करूं। मैं कैसी चीज मालूम आपने अभिनंदन कर किसी को जिंदगी में बहुत आदमी देखा हुआ कति लगन आत्म के अंदर इस रुझान के प्रति कति पीड़ा आप लोगों के बारे में अब तो सोच और चुपचाप व्यक्ति शायद अतो बड़ो कार्यक्रम 250-300 करोड़ कार्यक्रम और सुजानगढ़ के लोगों ने आसपास के क्षेत्र में कोई भी जानकारी अति को नहीं, खाली हवाई बात कान्या है, परंतु आप करके दिखाए। काल जब मैं की धरती पर आया फिर शक्ति देखी, मैं आप में हाथ जोड़ता हूँ भाई जी तुम्हारे 1 करोड़ रुपया देवे तो वह शायर मालूम को नहीं, आपने कच्चा चीज है बोले जो देव माने शायर मालूम चीज है। के श्री चंद जी और जता अधिकारी में बोला कि भूमि पूजन को कार्यक्रम शायर मालूम करेंगे और अच्छी राशि 5 करोड़ की भी टीम घोषणा करी। और काल भूमि देखने के बाद में मेरे मन में आयो कि आपका क्या करा जीवन में वे गिरधारी लाल जी सेठ की दिया नहीं हो गया थारा जगह मित्र रहा 59 गिरधारी लाल जी क्या करियो थे की को नहीं करियो मारे करने की इच्छा ही तो क्यों को नहीं करियो वो सोचनो है देखो आज कर दियो वो आज। और अपना आदरणीय मुख्यमंत्री जी शर्मा जी है, हमारा एक दोस्त है शर्मा जी, तुम्हें बोलियो शर्मा जी चालो सुजानगढ़ 40 साल हो गया राज जी लेकर प्रोफेशनल आदमी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन को नहीं, परंतु आपकी भावना मालूम हो बहुत बड़ी काल आप कि राजा जी मैं आज की माटी में जाता है, लेकिन माटी में मेरा पापा दादा परदादा रहता था और मैंने देखो ये राजा जी मैं क्या करूं बोलो मैंने क्या करूं मैंने देखो ये बोल सुबह प्रोफेशनल आदमी हो आप सर्विस करनी आपने किया रात में आपका कमरा में चला गया तो सुबह उठ के मुझे पेपर की हाथ में 1 करोड़ को चेक किया मैंने उसके फाउंडेशन में 1 करोड़ को चेक है वो 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ है। मैं अरबपति खरबपति घना ही यहाँ पे कुछ भी देश का शर्मा जी हरी हवा चलती है शर्मा जी लोगों की वो देश जब तक ये जुड़ गया नहीं 1 करोड़ को चेक डाल दियो और बोले हीरालाल जी और क्या करनो चीज है कि मैं कुछ को नहीं बोलूं क्यों हमारे शर्मा जी लोगों की चलती है वहां का मुख्यमंत्री शर्मा जी जय शर्मा जी और सूक्ष्म में जुड़ गया शर्मा जी तो वो काम इनका भाव बढ़िया है, ये भाव आपने सीखो। आज देश भर में जनता प्रवासी है एक व्यक्ति जिसको मैं बहुत बार मिला बहुत कार्यक्रम में गया अर्जुन सरलता विनम्रता और काम बोले लकीर लंबी खींचो देखिए लिए काम कर रहे हो देखिए व्यक्ति पर तो बहुत अच्छा मैं आपको एमओ देखो आपको एमओ देखने के बाद एक बहुत बड़ी विचित्र बात लगी हॉस्पिटल बनने के बाद में सरकार ने सुपुर्द करने के बाद में फिर देख रेख मेंटेनेंस फिर तत्ता खर्चा उठाओगी ये चलते हो ये भी मशीनों सफाई होगी और भोजन 50 साल का आकर मॉडल तैयार करेगा। आज की सोच को नहीं आज का हॉस्पिटल बढ़िया है वे क्यों खराब हो रहा है कि मामा आगे की सोच को नहीं थी कितना पैसे बढ़ेगा ये मैं 50 साल की सोच आप रखी हो नींव आप जो रखी सूक्ष्म फाउंडेशन का जो हमारा ये सूक्ष्म का खाता है
आज पृथ्वीराज जी बापना जी आपको व्यक्ति जेकर मन में तड़प है कि मैं कुछ ना कुछ मैं करके जाऊं, आज स्वस्थ कोनी बैठे मैं आज मैंने याद करके गदगद हूं कि मामा हमें प्रेरणा देवे कि भाई जयपुर रहे वैसे मैं प्रवासी कोनी ये लोग का दूर होते को प्रवासी ये माइती जी ये ज्वेलर है ये अकेला 100 करोड़ देश के है हमार मन बढ़िया कोनी थोड़ा दिन में बढ़सी ऊपर आसी तो सब हमारा कष्ट है मन बनाई है प्रवासियों के बीच में आपने पेट रखा है मेरी बात में महत्व दिया गया है क्योंकि मैं पूरे देश भर में बढ़ाई की बात को नहीं करूं प्रवासियों के लिए कोई भी काम है मैं बिना बाउंड करा सकूं तो मेरी बात सुने क्योंकि मैं खुद है कि आज देश भर में वो 69 नहीं है अरबपति कोनी पर सोगन करा गया है या बोला ना 10% साला सर्दी का 10% खाटू श्याम जी का हीरो दत्ता बिकेगा मेरा 10% दाम देना है तो वहां का अधिकारपति दोस्त है ना पैटिंग करे हुए कि उद्घाटन साइन मालू भूमि पूजा साइन ऐसे का शासन पर बैठे हैं आप काटियो ना आप लोग जो की प्रेरणा देव मन है माता गुरु जी का आचार्य मासु की प्रेरणा देव मन है कि समाज सबसे बड़ो हुआ है और मातृभूमि सबसे हाथ जोड़ के विनती वो आपको काम है आप ध्यान रखिए आप बस ये की निवेदन चीज ने देखा दृष्टिकोण को नहीं बनायो संरक्षण बना दियो मैं पूछ रही की मतलब है मतलब है सबसे जिम्मेदार व्यक्ति कर सकूंगा 3 साल के अंदर अंदर प्रयास हो रहे हो तो कहते हैं उद्घाटन भगो तो कहते हैं भगवान चाहो एक व्यक्ति के रूप में हम जब कोई कार्य संभालते हैं तो शाम होने तक उस कार्य का बखान करते हैं कि किस तरह से संभाला और बढ़ जाता है और जिला अध्यक्ष के रूप में कोई कार्य संभालते तो और बढ़ जाता है लेकिन कि जितने भी लंबित मामला है वो जल्दी पूरे होने लगते हैं ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें प्रशासनिक लंबा अनुभव है सशक्त नेतृत्व के प्रतीक हैं संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग रक्षक हैं भ्रष्टाचार इकबाल साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सादर सप्रेम आमंत्रित हैं आपके अमूल्य शब्दों की भारत माता की जय। दूसरा था अर्थ केसी मालू जी से तो इन्होंने 2 अर्थ बताए सुक्षेप पहले तो कहा कल्याणकारी संघ कि सुजानगढ़ क्षेत्रीय महासंघ भी इसका नाम हो सकता है ऐसा ही है क्या मालू जी सुक्षेप आरोग्य विभाग का आज का भूमि पूजन का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे ओमदास जी महाराज कांगड़िया मुनि के पीठाधीश्वर जी आपका स्वागत है ओमदास जी महाराज यहाँ पे मंच पर उपस्थित साबरमल जी खर्रा जी हमारे राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री हमारे मैं जब चूरू में कलेक्टर था तो आप हमारे मंत्री थे विभिन्न पदों पे रहे नेता प्रतिपक्ष भी रहे मंत्री भी रहे और ऐसे हमारे जन नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब आपका भी स्वागत है पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल केसी मालू हमारे बजरंग बहाउती जी साहिर मालू जी का बहुत जिक्र आया अभी मातृशक्ति के लिए बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए फिर बाद में कुछ बात साहिर मालू जी के लिए करूंगा हमारे हीरालाल जी देवी प्रधान विजय सिंह जी हमारे बसंत शर्मा जिलाध्यक्ष बीजेपी नीलोपर गोरी सभापति सुजानगढ़ अभिषेक सुराणा जी जिला कलेक्टर चूरू सविता राठी सरपंच गोपालपुरा हमारू जी व्यास हमारे भंवर सिंह जी सामोल हमारे श्री राम जी तट पर प्रधान हमारे दशरथ सर हमारे राजेंद्र जी नायक और संचालन करता प्रणय भारद्वाज तो मेरे मन में भी आए कुछ सत्संग तो मुझे भी करनी पड़ेगी लगता है अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ कर दूं मैं भजन भी हो सकता है कथा भी हो सकती है मैं एक कथा राजेंद्र राठौड़ साहब आपकी आज्ञा हो तो कह देता हूं मैं कई बार कहता हूं वो कथा एक रमन महर्षि एक साउथ इंडियन संत हुए हैं जो मौन बहुत रखते थे
कुछ लोग उनके साहित्य से परिचित हैं, पुस्तकों से भी परिचित हैं। एक आदमी दिल्ली से, जब देश आजाद नहीं हुआ था या आजाद हो रहा था, बहुत बड़े संत, उन्होंने उसमें पहले मिनट में ठंडा धाम में अंग्रेजी में था वो हॉस्पिटल का शुभारंभ कि 15 ज्योग्राफिकली अप्रैल 2025 को होने जा रहा है मीठा क्यों, और सभी जाने माने नेता ज्योग्राफिकली पहुंचे हैं। लेकिन मैं आध्यात्मिक इसका उत्तर देना चाहता हूं। उनको पूछ लो वो आध्यात्मिक उत्तर से संतुष्ट होंगे क्या? तो जैसे उनको पूछा लिख करके, तो उन्होंने कहा मैं आध्यात्मिक उत्तर लेने ही आया। रहना 2 दिन का क्यों मूर्ख गुमा, मूर्ख इस धन और जोबन का, बंदी मुट्ठी आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ये सीटी किसने बजाई भाई? जोरदार ताली बजा दो, आप सीटी तो बजाओ। इसको मैं दोबारा करता हूं, अचानक याद आया ना। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों गिरता करे घुमा, मूर्ख इस धन और जोबन का, बंदी मुट्ठी आया प्यारे। ऐसे ही बच्चे जन्मता ना तो देखना ऐसे ही आता है, बंदी मुट्ठी आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ठीक है, तो यही है जीवन, यही है जीवन। और इस जीवन को समझा, किन्होंने समझा? प्रवासी, जो सुजानगढ़ के प्रवासी हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब ने ठीक याद दिलाया, जब मैं जिला कलेक्टर था तो चूरू उत्सव हुआ था, भूमिका में थी। और अभी जो आप ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बता रहे थे, तब भी धरती दोहराई, वो आपने उस समय भी सुनाया था, अब यहां भी सुनाया। राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा कि जितने भी चूरू के प्रवासी हैं, चाहे वो सरदार शहर के हों, राजगढ़ के हों, चापर के हों, सुजानगढ़ के हों, रतनगढ़ के हों, चूरू के हों, सबको बुलाना है। हम लगातार इनसे मार्गदर्शन लेते रहे। हालांकि चूरू उत्सव बीच में गैप हो गया था, तो मुझे कहा कि शायद ये सफल नहीं होगा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ साहब गवाह हैं, इन्होंने ही उसका उद्घाटन किया था। चूरू उत्सव सफलतम प्रोग्राम था और उसी में ही कराएंगे, और उसी से सुजानगढ़ महोत्सव उपजा। और जब सुजानगढ़ महोत्सव हुआ, इन्होंने प्रण लिया कि यहाँ की बड़ी डिमांड क्या है। सर्वे किया इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। अध्ययन किया कि ये हॉस्पिटल शहर के अंदर आ गया है, इसका विकास अब संभव नहीं है, बाहर करें, पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा विषय आया। तब निर्मल सेठिया जी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, उनका यहाँ पे एक कॉलेज है, शायद सोना देवी सेठिया ही है ना, सोना देवी सेठिया कॉलेज है। उस कॉलेज में मैं एक दिन लेक्चर देने गया, चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण। मैं जब जिला कलेक्टर था तो ऐसे लेक्चर में काफी देता था। चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण क्या होता है, बच्चों को सिखाने के लिए। और जो राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे थे कि किसी गांव में पानी नहीं आता या नर्स नहीं आती तो कहां से जानकारी लेना, तो वो गट्टे से जानकारी लेता था। तो एक दिन इन्होंने फोन किया, कहां हो? मैंने कहा मैं तो इस गांव में गट्टे पे बैठा हूं। बोला इतनी धूप में गट्टे पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा जानकारी ले रहा हूं, पानी आ रहा कि नहीं आ रहा है, नर्स आ रही है कि नहीं। हम जो मंच में बैठे हैं वो तो सब आएंगे, लेकिन और लोग भी आएंगे, क्योंकि काम दिखेगा, काम बोलता है। जैसे हीरालाल जी ने कहा, और लोग भी आएंगे। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, जो आपने हमें मॉडल दिखाया, उस मॉडल में आपने मेडिटेशन के लिए भी एक और कंसेप्ट चला है पूरे संसार में, उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। मनुष्य तनाव लेता रहता है। अब जैसे हम यहां आए तो हमें एक जनप्रतिनिधि मिले कि साहब पंचायतों के पुनर्गठन में
जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी एक पंचायत का ध्यान नहीं रखा। तो वो अगर कोई समझदार कलेक्टर नहीं हो तो तनाव ले लेता है, स्ट्रेस आएगा। मनुष्य बिना स्ट्रेस का नहीं रह सकता। किसी कारण से पति पत्नी में कोई विवाद हो गया, स्ट्रेस आ गया, लेकिन